गुड मॉर्निंग श्रोताओं। तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल में दुर्गम और बर्फीले इलाकों में अब ड्रोन पहुंचाएगा चिट्ठी। हिमाचल में डाक विभाग अब दुर्गम और बर्फीले इलाकों में ड्रोन से चिट्ठी पहुंचाएगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर विभाग ने अपर शिमला में ड्रोन से डाक पहुंचाने का ट्रायल शुरू किया है। उप डाकघर से शाखा डाकघरों तक 5 से 10 मिनट में चिट्ठियां पहुंचाई जा रही हैं, जबकि पहले चिट्ठियां यहां तक पहुंचाने में पूरा दिन लग जाता था। ट्रायल सफल रहने के बाद विभाग केंद्र सरकार के निर्देश पर अन्य दुर्गम इलाकों में डाक पहुंचाने के लिए हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है। 2 पंचायतों में स्कूटर और बाइक पर ढो दिया रेत बजरी, आरटीआई में हुआ खुलासा। शिमला में हाल ही में चर्चित मामले के बाद सिरमौर में बाइक, स्कूटर और कारों में रेत बजरी ढोने के आरोप लगे हैं। इसमें 50 लाख रुपए से अधिक के घोटाले की आशंका है। यह आरोप नाहन में पत्रकार वार्ता में रेडली पंचायत निवासी आरटीआई कार्यकर्ता कृष्ण दत्त शर्मा ने लगाए। शर्मा ने बताया कि मामले में उचित जांच को लेकर बुधवार को विजिलेंस को भी शिकायत सौंपी गई है। आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत रेडली और दाना घाटों में विभिन्न विकास कार्यों में धांधलियां की गई हैं। संबंधित कार्यों को लेकर जब सूचना का अधिकार अधिनियम में जानकारी हासिल की तो यह जानकारी मिली है। दोनों ही पंचायतों में एक ही कंपनी की ओर से रेत बजरी समेत अन्य निर्माण सामग्री वितरित की गई है। दोनों ही पंचायतों में एक जैसे एफओम लगाए गए हैं। डीसी बिलासपुर आबिद हुसैन को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार। बिलासपुर के डीसी आबिद हुसैन सादी को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादी को प्रदान किया जाएगा। भारत के 788 जिलों में से केवल 15 जिलों के उपायुक्तों को यह सम्मान मिला है और इनमें बिलासपुर और लाहौल स्पीति जिलों के उपायुक्त को यह गौरव प्राप्त हुआ है। हिमाचल में नाबालिग से रेप, 15 साल की युवती गर्भवती, आरोपी फरार, आनी में मामला दर्ज, 0 एफआईआर, रोहडू ट्रांसफर, परिवार पर भी संगीन आरोप। कुल्लू जिला के आनी में एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। रेप के बाद युवती गर्भवती हो गई। पीड़ित युवती के परिजनों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने आनी पुलिस थाना में एफआईआर कर दी है। आनी पुलिस ने 0 एफआईआर कर यह मामला रोहडू पुलिस को भेज दिया है, क्योंकि आरोपी शिमला जिला के जुब्बल क्षेत्र का रहने वाला है। पीड़ित युवती ने जुब्बल निवासी मनोज कुमार पर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। युवती की उम्र 15 साल बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी मनोज कुमार ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर कई दिनों तक अपने साथ रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। इससे वो गर्भवती हो गई। पीड़ित युवती ने आरोपी के परिवार के सदस्यों पर भी गंभीर आरोप जड़े हैं। 6 लाख स्मार्ट बिजली मीटर खरीद रहा बिजली बोर्ड। राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड अभी 6 लाख स्मार्ट बिजली मीटरों की खरीद करेगा। इसके लिए बिजली बोर्ड ने टेंडर खोल दिया और जल्दी ही इस काम को अवार्ड कर दिया जाएगा। स्मार्ट बिजली मीटर खरीद का मामला यहां विवादों में रहा है, जिसे वर्तमान सरकार ने शुरू में रोक दिया था। इसके बाद यहां मीटरों की खरीद की प्रक्रिया रुक गई थी और इस प्रक्रिया के रुकने से आरडीएसएस योजना के तहत स्मार्ट मीटर लगने का काम पूरा नहीं हो सका। मगर अब बिजली बोर्ड ने इसकी खरीद का काम शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि इस खेप में बिजली बोर्ड 6 लाख स्मार्ट बिजली मीटर खरीदेगा और प्रदेश के कई क्षेत्रों में यह मीटर लगाए जाएंगे। सबसे अधिक मीटर अब तक धर्मशाला व शिमला में लगाए गए हैं। स्मार्ट सिटी शिमला व धर्मशाला में 1.5 लाख स्मार्ट बिजली मीटर लगाए गए हैं। मनाली विंटर कार्निवाल में चाकू घोंपकर युवक की हत्या। विंटर कार्निवाल मनाली में 2 पक्षों में कहासुनी के उपरांत एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। घटना के उपरांत हमलावर मौके से फरार हो गए, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है। पुलिस ने मनाली और आसपास क्षेत्र में नाके लगा दिए हैं। जानकारी के अनुसार विंटर कार्निवाल में पहुंचे 4 युवकों ने पहले एक साथ बैठकर शराब पी। इस दौरान किसी बात को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि एक युवक ने धारदार चाकू से अपने दोस्त पर हमला कर दिया। चाकू घोंपे जाने से वशिष्ठ गांव का 20 वर्षीय युवक लहूलुहान होकर वहीं गिर गया, जबकि हमलावर मौके से फरार हो गए।
मौके पर ज़्यादा खून बहने से युवक की हालत काफ़ी ख़राब हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर युवक की मौत के उपरांत वशिष्ठ गांव में मातम पसर गया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले, व्यवस्था परिवर्तन में स्कूलों की ग्रांट रोक रही सरकार। जब सरकार पैसे ही अदा नहीं करेगी तो कैसे बिलों की अदायगी होगी, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख की सरकार ने सरकारी स्कूलों की ग्रांट ही रोक दी है। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यहां जारी बयान में कही और स्कूलों की बिजली काटने पर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा दिए जाने वाले समग्र शिक्षा अभियान का बजट भी अन्य कार्यों के लिए डाइवर्ट कर दिया है, जिसके चलते स्कूलों में शैक्षणिक कार्य के अलावा अन्य कार्यों के लिए दिए जाने वाला बजट स्कूलों को नहीं मिल पा रहा है, जिससे विद्यालयों की बहुत सारी गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। शराब पीकर स्कूल आने वाले शिक्षक को किया सस्पेंड। शराब पीकर स्कूल आने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई जारी है। बुधवार को प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने मंडी जिले के एक स्कूल के शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। यह शिक्षक करीब 4 माह पूर्व स्कूल में शराब पीकर पहुंचा था। उसमें इस संबंध में मामला भी दर्ज करवाया था। जानकारी है कि उसमें शिक्षक पर लगाए गए आरोप साबित नहीं हो पा रहे थे और प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जिला उपनिदेशक को जांच का जिम्मा सौंपा था। उपनिदेशक मंडी से जांच रिपोर्ट आने पर शराब पीकर स्कूल में आने वाले शिक्षक पर सभी आरोप सही पाए गए हैं, जिसके बाद अब बुधवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने शिक्षक के खिलाफ सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में 200 सहायक वन रक्षक भर्ती में हुआ बड़ा बदलाव। हिमाचल प्रदेश में सहायक वन रक्षकों की भर्ती में बड़ा बदलाव हुआ है। अब सहायक वन रक्षकों की भर्ती वन निगम के माध्यम से होगी और इस भर्ती के R&P नियम भी वन निगम तय करेगा। राज्य सरकार पहली मर्तबा सहायक वन रक्षकों की भर्ती करने जा रही है और इसके लिए सरकार ने वन विभाग को R&P नियम तय करने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन इसके बाद अब इस भर्ती को वन निगम के हवाले कर दिया है। वन निगम इन भर्तियों को लेकर आगामी तैयारी में जुट गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में 200 सहायक वन रक्षकों की भर्ती के निर्देश दिए थे। कैबिनेट के इस आदेश में वन रक्षकों के सहायक शब्द जोड़ा गया था और इसी कड़ी में वन विभाग को भर्ती के नियम और शर्तें नए सिरे से लागू करने के आदेश मिले थे। बीते साल सितंबर माह में कैबिनेट के फैसले के बाद वन विभाग ने सहायक वन रक्षकों की भर्ती के लिए नियम और शर्तों को 15 दिन में पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी थी और इसके बाद से भर्ती का मामला वन विभाग के पास फंसा हुआ था, लेकिन वन विभाग ने राज्य सरकार को सहायक वन रक्षकों की भर्ती निगम में होने का तथ्य सामने रखा है। HRTC को अब मिलेंगे नियमित रूट परमिट, नहीं लेने होंगे अस्थायी परमिट। हिमाचल में लोगों को दिन रात परिवहन सेवाएं प्रदान कर रहे हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC को अब रूट परमिट लेने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। निगम को अस्थायी रूप से रूट परमिट नहीं लेने होंगे। निगम को स्थायी यानी परमानेंट रूट मिलेंगे। निगम को अस्थायी रूप यानी टेम्परेरी रूट के लिए हर 4 माह में आवेदन नहीं करना होगा। इसके लिए सरकार ने स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग रूट परमिट ड्राफ्ट स्कीम 2025 अधिसूचित कर दी है। इससे पहले निगम को प्रदेश में बस सेवाएं चलाने के लिए अस्थायी तौर पर रूट परमिट लेने पड़ते थे। वहीं यह अस्थायी रूट परमिट को 4 माह में रिन्यू यानी रूट परमिट को नवीनीकरण करवाना पड़ता था, जिससे प्रदेश भर में अस्थायी रूप से रूटों पर चल रही बसों को चलाने में परेशानी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो ये रही सुबह की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।